दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ख़ास तौर से वह लोग जो शेयर बाज़ार में रुचि रखते हैं, शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, वह सेबी को अच्छी तरह से जानते हैं, वह सेबी को अपने रक्षक के रूप में देखते हैं, सेबी को असल मायनों में चौकीदार की शक्ल में मानते हैं या देखते हैं, और देखना भी चाहिए। चूँकि अगर आप सेबी का इतिहास देखें तो अप्रैल 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि वह शेयर बाजार में निवेशकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही शेयर बाजार में होने वाली ट्रेडिंग को रेगुलेट कर सके। तो एक रेगुलेटरी का भी काम करती है। लेकिन यदि सेबी के ऊपर ही सवालिया निशान लग जाए तो अब आप शेयर बाजार में किसके भरोसे पर निवेश करेंगे। मैं यहाँ पर आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा, साल 1991 में हर्षद मेहता घोटाला हुआ था जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था, लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया था। लोगों के विश्वास को कायम करने के लिए, निवेशकों को दोबारा शेयर बाजार की तरफ लाने के लिए और निवेशकों को वास्तविक रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उस समय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अधिवक्ता के द्वारा, जो कि विशाल तिवारी जिनका नाम है, विशाल तिवारी द्वारा एक रिट पिटीशन 162/2023 दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेबी के विरुद्ध कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल जनवरी 2023 में यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अडानी ग्रुप शेयर बाजार में हेराफेरी कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। इसी के साथ एक क्राइम रिपोर्टिंग करने वाली बहुत बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उन्होंने भी अपनी रिपोर्टिंग में अडानी समूह पर आरोप लगाया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि यह मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत सी याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, कि वह इस संबंध में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपे। लेकिन सेबी द्वारा अभी तक भी उस जांच को पूरा नहीं किया गया है, टाइमलाइन बीतने के बाद भी। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताना चाह रहा हूं जो कि कहीं मिस हो रही है, लेकिन 14 अगस्त, 17 मई 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह 14 अगस्त 2023 तक हिंडनबर्ग अडानी मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट दे। लेकिन 14 अगस्त को बीते हुए भी कई महीने हो चुके हैं। इसीलिए अधिवक्ता विशाल तिवारी ने यह कहा है कि सेबी के विरुद्ध कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी चाहिए। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है, जो कि मैंने कहा कि जब आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं या निवेश करने जाते हैं, तब आप सेबी के भरोसे पर निवेश करते हैं। लेकिन सेबी पर ही अब सवाल ये निशान लग रहा है। गंभीर बात क्या है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। उच्च स्तरीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष ये कहा कि वो इस घोटाले की तह तक जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप का राजनीतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, या उसके बड़े राजनीतिक दोषी, उन्होंने तो नाम भी लिया है कि उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वह इस केस की तह में नहीं जा सकते। अब आप ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि देश भर के करोड़ों निवेशक जो कि शेयर बाजार में सेबी के सहारे आंख मूंद कर निवेश कर देते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका इंटरेस्ट अब वहाँ पर सुरक्षित है, अब हर्षद मेहता जैसा कांड नहीं होगा। वहाँ पर कहा यह जा रहा है OCCRP द्वारा कि मॉडर्न भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला है। तो अब बताएं कि लोग किस भरोसे पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और कहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और कहाँ पर वे अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभी याचिका दायर की गई है। देखना है इसमें आगे क्या करवट लेता है ये मामला पूरा। जो भी है, बहुत गंभीर मामला है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।